बाड़ों की सैया पर 58 दिनों तक क्यों लेटे रहे गंगापुत्र भीष्म पितामह। राधे राधे मित्रों, आइए सुनते हैं। भीष्म पितामह अष्टमी सूर्य उत्तरायण पर मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। महाभारत में भीष्म की मृत्यु से एक कहानी जुड़ी हुई है कि जीवन में की गई एक भूल कैसे भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी थी। आइए जानते हैं महाभारत की कहानी। कहते हैं कि पूरी उम्र नीतियों और अनुशासन का पालन करने के बाद भी कभी कभी एक छोटी सी भूल व्यक्ति के जीवन पर भारी पड़ जाती है। इस एक भूल के कारण उसे बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। शुरुआत में इस भूल या गलती का अनुभव हमें नहीं होता, लेकिन समय बीतने के साथ धीरे धीरे हमें अनुभव होने लगता है कि इस गलती ने हमारे अलावा कई लोगों के जीवन पर भी प्रभाव डाला है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के जीवन को भी इसी दृष्टि से देखा जाता है। भीष्म का नाम देवव्रत था, लेकिन उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम बाद में भीष्म पड़ गया। इतने अनुशासन, नियम और नीतियों का पालन करने के बाद भी भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाड़ों की सैया पर लेटे रहे थे। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्याग नहीं किया, जबकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि इच्छा मृत्यु का वरदान होने पर भी आखिर भीष्म ने अपना शरीर क्यों नहीं त्यागा और 58 दिनों तक अपने प्राण को क्यों रोके रखा। आइए जानते हैं महाभारत की कहानी। अम्बा कैसे बनी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण। अपने छोटे भाई और हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य से विवाह कराने के लिए भीष्म ने काशीराज की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका हरण कर लिया था, लेकिन अम्बा ने विवाह करने से मना कर दिया क्योंकि अम्बा राजा साल्व से प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। जब भीष्म को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने अम्बा को पूरे सम्मान के साथ राजा साल्व के पास भेज दिया, लेकिन राजा साल्व ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया और अम्बा से विवाह करने के लिए मना कर दिया। राजा साल्व ने कारण बताते हुए कहा कि वो ऐसी किसी राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकते जिसका किसी और के साथ विवाह के लिए हरण किया गया हो। यह सुनकर अम्बा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इसके लिए भीष्म को उत्तरदायी माना क्योंकि उन्होंने ही अम्बा का हरण किया था। अम्बा भीष्म ने इस अपमान का प्रतिशोध लेना चाहती थी, जिसके लिए अम्बा ने कई योद्धाओं को भीष्म से युद्ध करने का निवेदन किया, लेकिन कोई भी भीष्म और हस्तिनापुर से शत्रुता नहीं लेना चाहता था। इसलिए सभी ने भीष्म से लड़ाई करने के लिए मना कर दिया। निराश होकर अम्बा भगवान परशुराम के यहाँ पहुंची और उन्हें भीष्म को दंडित करने के लिए कहा, लेकिन भगवान परशुराम ने अम्बा को भीष्म से विवाह करने की सलाह दी। भगवान शिव से मिला वरदान। अम्बा अपना विवाह प्रस्ताव लेकर भगवान भीष्म के पास गई, लेकिन आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद अम्बा ने भीष्म की मृत्यु की कामना की। सारी आशा छोड़ चुकी अम्बा ने अंत में भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव की तपस्या करके अम्बा ने भीष्म की मृत्यु का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें कहा कि यह इस जन्म में संभव नहीं हो सकेगा, इसके लिए उसे अगले जन्म तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह सुनकर अम्बा बहुत प्रसन्न हुई और अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान मांगा। इसके बाद अम्बा ने शरीर का त्याग कर दिया। अगले जन्म में अम्बा ने शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के घर जन्म लिया। शिखंडी में पुरुष तत्व ज़्यादा थे, इसलिए उनका लालन पालन पुरुषों की तरह
किया गया और उन्हें युद्ध कला भी सिखाई गई। महाभारत के युद्ध में शिखंडी बना भीष्म की मृत्यु का कारण। कुरुक्षेत्र में हो रहे रक्त रंजित युद्ध में भीष्म को हराना असंभव लगने लगा। इस कारण से अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर एक साथ कई तीर चला दिए। भीष्म किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते थे और शिखंडी में स्त्री और पुरुष दोनों ही तत्व थे। इस वजह से भीष्म ने शस्त्र नहीं उठा सके और अर्जुन ने अनगिनत बाण भीष्म पर छोड़ दिए। इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण भीष्म की मृत्यु नहीं हुई और वे अथाह पीड़ा सहते हुए यूं ही खड़े रहे। उनकी पीड़ा देखकर अर्जुन ने बाणों की सैया बनाकर भीष्म को उस पर लेटा दिया, जिससे कि उनकी पीड़ा कुछ कम हो सके। 58 दिनों बाद भीष्म ने त्यागा शरीर। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य सूर्य उत्तरायण के दिन देह त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कारण से 58 दिनों तक पीड़ा सहने के बाद भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण को रोक रखा और सूर्य उत्तरायण के दिन अपने शरीर का त्याग किया। सूर्य उत्तरायण के दिन भीष्म की मृत्यु हुई थी। इस वजह से सूर्य उत्तरायण के दिन भीष्म अष्टमी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता अनुसार मृत्यु के समय भीष्म की आयु 150 से 200 वर्ष के बीच थी। भीष्म को केवल अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए ही नहीं बल्कि एक महान योद्धा के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी कथा उन्हीं के बारे में सुनते हैं। जानिए उत्तरायण में भीष्म पितामह के शरीर त्याग की कहानी। सत्यवती ने राजा शांतनु के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले एक शर्त रख बोली। वह राजा शांतनु से तभी परिणय सूत्र में बंधेगी जब राजा शांतनु यह वचन दे कि हस्तिनापुर का राजा उनका पुत्र बनेगा। महाकाव्य महाभारत में भीष्म पितामह का वर्णन निहित है। इस महाकाव्य के रचयिता वेद व्यास जी हैं। भीष्म पितामह के पिता शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। वहीं माता गंगा थी। एक बार जब शांतनु आखेट करते करते वन में दूर निकल गए, शाम ढलने के बाद अंधेरा होने के चलते वे वापस हस्तिनापुर में नहीं आ सके। हस्तिनापुर लौटने के क्रम में उन्हें मार्ग में एक आश्रम मिला जहां उनकी मुलाकात सत्यवती से हुई। उस समय दोनों मन ही मन में एक दूसरे को चाहने लगे। अगले दिन राजा शांतनु ने मन की इच्छा प्रकट कर सत्यवती के पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सत्यवती के पिता ने स्वीकार कर लिया। वहीं सत्यवती ने विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले एक शर्त रख बोली। वह राजा शांतनु से तभी परिणय सूत्र में बंधेगी जब राजा शांतनु यह वचन दे कि हस्तिनापुर का राजा उनका पुत्र बनेगा। पिता की इच्छा मृत्यु हेतु भीष्म पितामह ने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली। उनके त्याग से प्रसन्न होकर राजा शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। कालांतर में राजा शांतनु की मृत्यु के बाद पांडु राजा बना, लेकिन पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बना। धृतराष्ट्र हमेशा चाहता था कि उसका वारिस ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने। जब दुर्योधन बड़ा हुआ तो उसने पांडु के पुत्रों को 5 गांव देकर सब कुछ अपने पास रख लिया। इस द्वेष भावना के साथ साथ कई अन्य कारणों से महाभारत युद्ध हुआ। इस युद्ध में कौरव साम्राज्य का पतन हो गया। इस युद्ध में अर्जुन ने भीष्म पितामह को परास्त किया था। उस वक्त तीरों के प्रहार से भीष्म पूरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के कारण जीवित रहे और बाणशैया पर विश्राम करते रहे। पवित्र गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण में दिन के उजाले में शुक्ल पक्ष में अपने प्राण त्यागता है वह सत्य व्यक्ति पुनः मृत्यु भवन में लौटकर नहीं आता है। जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो भीष्म पितामह ने माघ माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण की वंदना कर अंतिम सांस ली। सुनिए गंगापुत्र भीष्म पितामह के 16 रहस्य। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इला नंदन
पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। जम्बू द्वीप के महान सम्राट कुरु। कुरु के वंश में आगे चलकर राजा प्रदीप हुए, जिनके दूसरे पुत्र थे शांतनु। शांतनु का बड़ा भाई बचपन में ही शांत हो गया था। शांतनु शांत हो गया मतलब मृत्यु हो गई। शांतनु के गंगा से देवव्रत भीष्म हुए। भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए यह वंश आगे नहीं चल सका। भीष्म अंतिम कौरव थे। यह वह काल था जबकि देवी और देवता धरती पर विचरण किया करते थे। किसी खास मंत्र द्वारा उनका आह्वान करने पर वे प्रकट हो जाया करते थे। देवताओं में इंद्र, वरुण, अश्विनी 8, वसुगण 12, आदिगण 11, रुद्र, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, सती, सरस्वती, लक्ष्मी, उषा, अपानपात, सविता, त्रिप, विन्वस्वत, 49 मरुदगण, पर्जन्य, वायु, मातरिश्वन, त्रिप्र, आप्त्य, अज, एकपाद, आप, अहितर, बुधन्य, यम, पितृ, अर्यमा, मृत्यु, श्रद्धा, स्वचि, दिति, अदिति, कश्यप, विश्वकर्मा, गायत्री, सावित्री, आत्मा, बृहस्पति, शुक्राचार्य आदि। इन्हीं देवताओं के कुल में से एक माँ गंगा भी हैं। गंगा ने क्यों किया शांतनु से विवाह? पुत्र की कामना से। शांतनु के पिता महाराजा प्रदीप ने गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जाह्नवी ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। नहीं छोड़ सकते जब तक कि वे चाहे। लेकिन 10वें दिन का सूर्य डूब चुका था। भीष्म को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सक लाए जाते हैं, लेकिन वे उनको लौटा देते हैं और कहते हैं कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है। यह सब व्यर्थ है। सरसैया ही मेरी चिता है। अब मैं तो बस सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा। पितामह की ये बातें सुनकर राजागण और उनके सभी बंधु बांधव उनको प्रणाम और प्रदक्षिणा कर करके अपनी अपनी छावनियों में लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर फिर से वे सभी भीष्म के पास लौटते हैं। सभी कन्याएं, स्त्रियां और उनके कुल के योद्धा पितामह के पास चुपचाप खड़े हो जाते हैं। पितामह ने पीने के लिए राजाओं से ठंडा पानी मांगा। सभी उनके लिए पानी ले आए, लेकिन उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ गया और उसने अपने गांडीव पर तीर चढ़ाया और पर्जन्यास्त्र का प्रयोग कर वे धरती में छोड़ देते हैं। धरती से अमृत तुल्य सुगंधित बढ़िया जल की धारा निकलने लगती है। उस पानी को पीकर भीष्म तृप्त हो जाते हैं। फिर भीष्म दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध छोड़कर वंश की रक्षा करो। उन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की और दुर्योधन को बार बार समझाया कि हमारी यह गति देखकर संभल जाओ, लेकिन दुर्योधन उनकी एक भी नहीं मानता है और फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। अगले दिन फिर से सभी उनके पास इकट्ठे होते हैं। वे नए सेनापति कर्ण को समझाते हैं। वे दोनों पक्षों में अपनी अंतिम वक्त में भी संधि कराने की चेष्टा करते हैं। भीष्म के सरसैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन चला। भीष्म यद्यपि सरसैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आपद धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन में से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी पुरोहित और अन्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सबसे पितामह ने कहा कि इस सरसैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया।
अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडव ने पितामह के सर वृद्ध शव को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया। भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुण्य कर लिया था। दूसरा, उनके इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। इस युद्ध के समय अर्जुन 55 वर्ष, कृष्ण 83 वर्ष और भीष्म 150 वर्ष के थे। उस काल में 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बात थी। बौद्धों के काल तक भी भारतीयों की सामान्य उम्र 150 वर्ष हुआ करती थी। इसमें शुद्ध वायु, वातावरण और योग ध्यान का बड़ा योगदान था। भीष्म जब युवा थे तब कृष्ण और अर्जुन हुए भी नहीं थे। माना जाता है कि भीष्म ही युद्ध में सबसे अधिक उम्र के थे। उन्हें राजनीति का ज़्यादा अनुभव होने के कारण वेद व्यास ने संपूर्ण महाभारत में भीष्म को राजनीति का केंद्र बनाकर राजनीति के बारे में उन्होंने जो भी कहा उसका प्राथमिकता से उल्लेख किया। यह थी संपूर्ण वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।